हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आज अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी सेंटर पर लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस पेपर। इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ये टोटल आपको 50 क्वेश्चन लेकर है, 50 क्वेश्चन मेरा का है तो प्रीवियस पेपर है और वो बिहार पुलिस का ही है। तो आज आप 50 क्वेश्चन लगाइए, देखिए इसमें से कितना आप सही कर रहे हैं। और देखिए 50 में से हमको जहाँ तक उम्मीद हो जाएगा कि प्रीवियस पेपर से सवाल लड़ेगा ही और पूछेगा ही, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन बनकर आया था। देखो पहला का आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि बनकर आया था। दूसरा आपको चलते हैं, कह रहा है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं, कहता है कि निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था। तो ये आपका हो जाएगा गोपाल जो राजा था कि इसको चुना गया था, ये वंशगत राजा नहीं था। आगे चलते हैं, आपका आगे है मेरा 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगकोट चोलपुरम रखा था। देखिए ये आपको बता दें कि इसके पहले जो हुआ था एग्ज़ाम बिहार दरोगा का 2213 वाला में, उसमें आपको पीटी में सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 4 के इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने ये आपका किया था। आगे चलते हैं 5 नंबर। कहता है कि विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5 के सी नंबर, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। आगे कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा। कह रहा है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। देखिए लखनऊ समझौता आपको बता दें कि 1916 में जो हुआ था वो अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। आगे चलते हैं, आपका पता है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये आपको बता दें कि 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन के समय हुआ था। आगे चलते हैं 8 नंबर। लिखित निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं। देखिए तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से 8 के आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि धारा आंसर हो जाएगा इसका। 9 में कह रहा है कि किसी नदी के खड़े पार्श्व से वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं। ये आपका कहते हैं 9 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि महाखंड कहते हैं, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा इस तरह से 9 का। 10 में चलते हैं, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। देखिए भूकंप की प्रबलता की आपको परीक्षा में 2 बार 3 बार अभी तक बिहार पुलिस में पूछ चुका है, ठीक है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है तो ये आपको हो जाता है रिक्टर पैमानी द्वारा मापनी द्वारा नापी जाती है, रिएक्टर मापनी द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाला है कोई आपका, तो ये रावत भट्टा है आपका, ठीक है। ये आपका है कहाँ पर, तो राजस्थान में रावत भट्टा। आगे चलते हैं कि भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका आंसर 12 के 1 नंबर, यानी कि गंगा के जो बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है, 1 नंबर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका 13 नंबर। 9 डिग्री चैनल स्थित है। 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। इस तरह से आपका 13 का हो जाएगा बी नंबर। 14 में चलते हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इसके लिए होगा कि पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो गया लेकिन पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा होइएगा तो आप तेज़ हो जाइएगा, राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, ये आपका हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं, आपका 16 नंबर। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियों को भरने की समय सीमा क्या है। देखिए आपको बता दें कि जब भी राष्ट्रपति के पद खाली रहता है तो उसके 6 महीने के अंदर किसी तरह से भर देना चाहिए, या तो उसका मृत्यु हो जाए तब, चाहे पद त्याग दे दे तब, अथवा हटाए जाने पर, यानी किसी हालत में अगर होगा
कि 6 महीने के अंदर उसको भर देना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है, तो आकस्मिक निधि को बता दें कि आपका 17 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि संसदीय स्वीकृति के पूर्व आप व्यय कर सकते हैं। आगे चलते हैं 18 नंबर। 18 में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा। देखिए, जब भी राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई जी हो रहा है मतलब गड़बड़ी, तो इसको जांच के लिए भेजा जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास। आगे चलते हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, तो ये आपका हो जाएगा एन संजीव रेड्डी, जो पहले पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे, उसके बाद से आप राष्ट्रपति बने हैं। आगे चलते हैं आपका 20 नंबर। कहता है कि भारत के विरुद्ध राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। देखिए, ये आपको बता देते हैं कि ये लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों के संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तभी उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। आगे चलते हैं आपको 21 नंबर। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति के पद को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिख देगा। आगे चलते हैं 22 नंबर। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति के बीमार होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर, ये सभी स्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकते हैं। आगे चलते हैं आपका 23 नंबर। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो देखिए, इसको हम बता देते हैं कि आंसर क्या होगा। देखिए, इसका होगा जो मेरा भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो होता है मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसी का आपका हो जाएगा कि राष्ट्रपति के पद संभाल लेगा। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है, तो भारत के देखिए प्रधानमंत्री के जो पद है वो संविधान द्वारा सीरीज है, मतलब कि सृजित है। संविधान में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद नंबर 74। ठीक है, तो संविधान सृजित है। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। देखिए, मंत्री 2 प्रकार के 3 प्रकार की होती है, कैबिनेट मंत्री, एगो राज्य मंत्री, और एगो क्या होती है कि राज्य मंत्री के सहयोगी में एगो होता है। ठीक है, इसका हो जाए कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, तो इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आपका निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति आपको भारत के महानुवादी को हटा सकते हैं, राज्यपाल को हटा सकते हैं, मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकते। तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। देखिए, किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, तो ये आपका हो जाएगा पेट्रोल का द्रव जो है सबसे कम है। आगे चलते हैं आपका 28। कहता है कि न्यूनतम ताप पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। देखिए, न्यूनतम तापमान प्रयोग करने के लिए हमको अति चालकता का उपयोग किया जाता है, अति चालकता का। प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है। देखिए, प्रकाश विद्युत सेल जो मेरा है वो क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे चलते हैं हम 30 नंबर कहता है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, तो बताइए कौन पहले गिरेगा ज़मीन पर। कहता है कि छोटा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचता है, या दोनों पत्थर एक साथ पहुंचते हैं, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। देखिए, ये सब का सब आपका गलती हो जाएगा तीनों, ये वाला सही हो जाएगा। देखिए, दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ ही पहुँचते हैं। ठीक है, अब कितनी ऊंचाई से अगर 2 को गिराएंगे, कितने द्रव्यमान के होगा, वो दोनों एक ही साथ आएगा ज़मीन पर। उसके बाद से आगे कह रहा है आपका कि पल्सर होते हैं। पल्सर क्या होता है भाई, तो पल्सर बता दें कि तारे जो होते हैं तेज़ी से घूमने वाला होता है, तारा तेज़ी से घूमने वाला होता है, उसे पल्सर कहते हैं। आगे चलते हैं आपका 32 नंबर। कहता है घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उसे धातु की बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है, जिसका गलनांक कम होता है। बता दें कि फिर से आपको कि जितना भी आप 50 क्वेश्चन लेकर आए, 50 का 50 क्वेश्चन बिहार पुलिस का पूछा हुआ सवाल है 2014 में, ये सब का सब पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस पेपर है। आगे चलते हैं आपका निम्नलिखित कण एक ही गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो इनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा। देखिए, जब एक ही गति से चलेगा तो इसके सबसे ज़्यादा संवेग हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन के,
किसका होगा, तो इलेक्ट्रॉन के हो जाए। आगे चलते हैं, देखिए आपका 34 नंबर कहता है कि पारसेक किसकी इकाई है। देखिए पारसेक आपको हम बता दें कि खगोलीय दूरी की इकाई है, खगोलीय दूरी की इकाई है। इस तरह से बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आगे कर रहा है 35 नंबर। 35 में कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। देखिए अदिश राशि और सदिश राशि ये आपका 9th के चैप्टर है, तो इसमें से आपको पूछने की पूरा संभावना है कि कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है। इस तरह से आपको देखिए इसमें कार्य जो है ना, ये सब के सब क्या है, अदिश रहती है। और ये जो है आवेग, त्वरण, बल, ये तीनों के तीनों संवेग राशि है, सदिश राशि है। कार्य जो है मेरा अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 36 नंबर कहता है बार किसका मात्रक है। बार किसका मात्रक है। सुपरसोनिक जेट यान की गति का है, वायुमंडलीय ताप के नहीं, वायुमंडलीय दाब का मेरा आंसर हो जाएगा। बार का किसका मात्रक है, तो वायुमंडलीय दाब की मात्रक है। आगे चलते हैं आपका 37 नंबर कहता है कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म में परिवर्तन की आशा नहीं करेंगे, परिवर्तन की नहीं आशा करेंगे, न होने की आशा करेंगे। तो देखिए जब भी कोई NaCl होगा उसमें हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो उसका अपवर्तनांक नहीं बदलेगा। ठीक है, इसका हम पर बदलने की कोई आशा नहीं करेंगे कि उसका अपवर्तनांक बदलेगा। आगे कह रहा है कि रंगीन पदार्थ का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजक का कारण क्या होता है। देखिए विरंजक का कारण होता है इसका अपचयन। रंगीन पदार्थ का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण होता है इसका अपचयन। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। आगे चलते हैं आपका हम 39 नंबर का, तो आघात वृद्धि, आघात वर्धि लिखा हुआ, आघात वर्धि तथा तन्य तत्व कौन है। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से आंसर 39 के बी नंबर एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका 40 सहसंयोग यौगिक प्राय इसमें से विलय होते हैं। तो सहसंयोगी किसमें विलय होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। आगे चलते हैं आपका वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, मतलब कि वायवीय श्वसन प्रक्रिया अगर करना होगा तो वो क्या चाहिए, इसमें हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं 42 कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। देखिए कोशिका की जो पाचन थैली है उसे हम लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो लाइसोसोम कहलाती है। इसमें आपको हो जाएगा 43 नंबर। 43 में कह रहा है कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट, तो ये आपका आंसर हो जाए 43 के ए नंबर, यानी कि अस्थि में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं आपका 44 कहता है कि एलोसोम होते हैं। एलोसोम कहाँ होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र में होते हैं। इस तरह से आपका 44 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है चेचक होने का कारण क्या है। देखिए चेचक होने के कारण दिया है कि रूबियोला वायरस, दूसरा दिया है आपका बेरियोला वायरस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बेरियोला वायरस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका हो जाएगा कि अरक्ता में लिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाने पर हो जाती है। अरक्ता में देखिए अरक्ता में आपको बता दें कि यानी कि आयरन की कमी हो जाएगी, तो उसमें आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने से अरक्तता हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाने से। 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 46 के ए नंबर, यानी कि फ्लैग फैलता है। आगे चलते हैं 47 अन्न एक समृद्ध स्रोत है। अन्न किसका समृद्ध स्रोत है, तो ये स्टार्च का समृद्ध स्रोत है, 1 नंबर हो जाएगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण से होता है, तो पीलिया आपको हम बता दें कि ये होगा आपका यकृत के कारण से होता है। पीलिया किसके कारण से होता है, तो यकृत के कारण से होता है। 50 में कह रहा है कि सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है। तो देखिए पहले दिया है 82, फिर 92, फिर 72। सी की आपका क्या हो जाएगा भाई, तो सी का हो जाएगा आंसर, सी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है।